ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने मंत्र राज साधन कथनं नाम 38 अध्याय। अगस्त उवाच श्रुतमे तन्महाव्रतोमविर्भावादिकं महत भण्डासुरवधश्चैव देव्याः श्रीनगरस्थितिः। इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्या मन्त्रस्य साधनं तन्मन्त्राणां लक्षणं च सर्वमेतन्निवेदय। हयग्रीवोवाच सर्वेभ्योऽपि पदार्थेभ्यः शाब्दं वस्तु महत्तरं सर्वेभ्योऽपि हि शब्देभ्यो वेदराशिर्महान् मुने। सर्वेभ्योऽपि हि वेदेभ्यो वेदमन्त्रा महत्तराः सर्वेभ्यो वेदमन्त्रेभ्यो विष्णुमन्त्रा महत्तरा। तेभ्योऽपि दौर्घ्यमन्त्रास्तु महान्तो मुनिपुङ्गवा तेभ्यो गाढपता मन्त्रा मुने वीर्य महत्तरा। तेभ्योऽप्यर्कस्य मन्त्रास्तु तेभ्यः शैवा महत्तरा। तेभ्योऽपि लक्ष्मी मन्त्रास्तु तेभ्यः सारस्वता वरा। तेभ्योऽपि गिरिजा मन्त्रास्तेभ्यश्चाम्नाय भेदजा। सर्वान् मायमनुभ्योऽपि वाराः मानवो वराः। तेभ्यः श्यामा मनुबरा विशिष्टः इल्वलान्तक। तेभ्योऽपि ललिता मन्त्रा 10 भेद विभेदिताः। तेषु 2 मनुराजौ तु वरिष्ठौ विन्ध्यमर्दन लोपामुद्रा कामराज इति ख्यातिमुपागतो। ह्रादिस्तु लोपामुद्रा स्यात् कामराजस्तु कादिकाः। हंसार्देर्व्याच्यतां याता कामराजो महेश्वरा। स्मरादेर्वाच्यतां याता देवी श्रीललिताम्बिका। हृदिकाद्योर्मन्त्रयोस्तु भेदो वर्णत्रयोद्भवः। तयोश्च कामराजोऽयं सिद्धिदो भक्तिशालिनामो शिवेन शक्त्या कामिने छित्या चैव तु मायया। हंसेन भृगुणा चैव कामने शशिमौलिना शक्रेण भुवनेशेन चन्द्रेण च मनोभुवाः। छित्या ह्यल्लेखया चैव प्रोक्तो हंसादिमन्त्रराट। कामादिमन्त्रराजास्तु स्मरयोनिः श्रियो मुखे। पञ्चत्रिक महाविद्या ललिताम्बा प्रवाचिकामो ये यजन्ति महाभागास् तेषां सर्वत्र सिद्धये। सद्रुगोस्तु मनुप्राप्य त्रिपञ्चारणं परिष्कृतं साम्य संसादये द्विद्वान् वक्ष्यमाण प्रकारताः। तत्क्रमेण प्रवक्ष्यामि सावधानो मुने शृणु। प्रातरुत्थाय शिरसि स्मृत्वा कमलमुज्ज्वलं सहस्रपत्र सौभाग्यं सकेसरसुकर्णिकं तत्र श्रीमद्गुरुं ध्यात्वा प्रसन्नं करुणामयम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ततो बहिर्विनिर्गत्य ततो बहिर्विनिर्गत्य कुर्यात् शौचादिका क्रिया। अथागत्य चातैलेन सामोदेन विलोपिताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उद्वतिर्तश्च शुश्रातः शुद्धेनोष्णेन वारिणा। आपो निसर्गता पूता किं पुनर्वहिनी संयुता। तस्माद् दुष्कोदके स्नायात् तद्भावे यथोदकं परिधाय पटौ शुद्धे कौसुम्भो नाथ वारुणौ। आचम्य प्रयतो विद्वान् हृदि ध्यायन् पराम्बिकामो। ऊर्ध्वपुण्ड्रं त्रिपुण्ड्रं वा पट्टवर्धनमेव वा आगस्त्य पत्राकारं वा धृत्वा भाले नियोजितम्। अन्तर्हितस्य शुद्धात्मा सन्ध्यावन्दनमाचरितो। अश्वत्थपत्राकारेण पात्रेण सकुशाक्षतम् सपुष्पचन्दनं चार्ध्यं मार्तण्डाय समुच्छिपेत। तथार्यभावदेवत्वा ललिताय त्रिरर्ध्यकम्
तर्पयित्वा यथाशक्ति मूलेनो ललितेश्वरीं देवर्षि पितृवर्गांश्च तर्पयित्वा विधानता दिवाकरमुपास्थाय देवीं चारविबिम्बगां मौनीं विशुद्धहृदया प्रविश्य मखमन्दिरं चारुकर्पूरकस्तूरी चन्दनादि विलेपितः भूषणैर्भूषिताङ्गश्च चारुशृङ्गारवेशधृको आमोदीकुसुमास्रग्भीर बतंसितकुन्तलाः संकल्पभूषणो वाथो यथा विभवभूषणा पूजाखण्डे वक्ष्यमाणान् कृत्वा न्यासाननुक्रमात् मृध्यासने समासीनो ध्यायेच्छीनगरं महतो नानावृक्षमहूद्यानामारभ्य ललितावधीः ध्याये श्रीनगरं दिव्यम् अबहि निरन्तरता शुचि पूजाखण्डोक्तमार्गेण पूजां कृत्वा विलक्षणाः अक्षमालां समादाय चन्द्रकस्तूरीवासिताम् उदङ्गमुखप्राङ्गो वा जपेत सिंहासनेश्वरीम् षट्त्रिंशल्लक्षसङ्ख्या अतु जपेद्विद्या प्रसीदति तद्दशांसस्तु होमास्यात्यन्दांसां चातर्पणम् तद्यशांसम् ब्रह्मणानां भोजनं समुदीरितम् एवं सा सिद्धमन्त्रस्तु कुर्यात् काम्य जपं पुनः लक्षमात्रं जपित्वा तु मनुष्यान् वशमानयेत लक्षद्वितैजाप्येनो नारी सर्वा वशमनयेत लक्षत्रितैजापेनो सर्वान् वंशयते नृपानो चतुर्लक्षो जपे जाते क्षुभ्यन्ति फणिकन्यकाः पंचलक्षो जपे जातो सर्वाः पातालयोषिताः भूलोक सुंदरी वर्गो वस्याः षड्लक्ष जापता क्षुभ्यन्ति सप्तलक्षेण स्वर्गलोको मृगीदृशः देवयोनि भवा सर्वेप्याष्ट लक्षो जपाद्वसा नवलक्षेण गीर्वाणानाखिलान् वशमानयेतो लक्षैकादश जाप्येनो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरानो लक्षद्वादश जापेनो सिद्धिरष्टो वशं नयेतो इन्द्रस्येन्द्रत्वमेतेनो मन्त्रेणो ह्यभवत् पुरा विष्णुर्विष्णुत्वमेतेनो शिवस्य शिवतामुनाः इंदोश्चन्द्रत्वमेतेनो भानोरभासकर्ता मुना सर्वासां देवतानां चातास्ता सिद्ध्ये उज्ज्वलाः अनेन मंत्रराजेनो जाता इत्यवधारया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एतन मंत्रस्य जापी तु सर्वपापो विवर्जिता त्रैलोक्य सुंदराकारो मनमथस्यापि मोहकृतो सर्वाभिसिद्धिभिर्युक्ता सर्वज्ञः सर्वपूजितः दर्शनादेव सर्वेषा मंत्रालस्य पूरका वाचा वाचस्पति समः श्रिया श्रीपति सन्निभा बले मरुत समानः स्यात् स्थिरत्वे हिमे वानिवः श्री औन्यत्ये मेरुतुल्यः स्याद् गांभीर्येण महार्णवा क्षणात् शोभकरो मूर्त्याः ग्रामपल्ली पुरादिषु ईषद भूभृंगमात्रेण स्तंभको जृंभकस्तथा उच्चाटको मोहकश्च मारको दुष्टचेतसाम क्रुद्ध्वा प्रसीदति हठात् तस्य दर्शन हर्षिता अष्टादशसु विद्यासु निरूढीमभिगच्छति मंदाकिनीपुरसमा मधुरा तस्य भारती नातस्या विदितं किंचित सर्वशास्त्रेषु कुंभजः दर्शनानि च सर्वाणि कर्तुं खण्डयितुं पटुः तत्त्वं जानाति निखिलं सर्वज्ञत्वं चागच्छति सदा दयार्द्रहृदयम् तस्य सर्वेषु जन्तुषु तत्कोपाग्नेर्विषयतां गन्तुं नालम जगत्त्रयी तस्य दर्शन बेलायां श्लथनी विनी बंधना विस्रस्तर सनाबंधा गलकुंडल संचयाः घर्मवारीक श्रणे
गर्भवारी कण श्रेणी मुक्ता भूषित मूर्तया अत्यंत राग तरलभ्या पार नयनांजला। गुण शिवाय संश्रमानो कराम्भोजो मणिकंकण पंक्तया उरुस्तंभेन निस्पंदम नमितास्यास्य लज्जया द्रवत कंदर्प सदना पुलकंकुरभूषणा अन्यमाकारमिव चा प्राप्ता मानस जनमनाः दीप्यमाना इवोद्दामो रागज्वालाद कदम्बकै वीक्ष्यमाणा इवानङ्गो सर्पावक वृष्टिभिः उत्कंठया दुत्यमाना विद्यमाना तनुसमणा सिच्यमाना श्रमजलय शुच्यमानाश्च लज्जया कुलं जातिं चा शीलं चा लज्जामो चा परिवारकं लोकाद् भयं बन्धुभयं परलोको भये तथा मुञ्चन्त्यो हृदयाञ्चन्त्यो भवन्ति हरिणीदृशा अरण्ये पत्तने वापि देवालय मठेषु वा यत्र कुन्नापि तिष्ठन्तं तं धावन्ति मृगीदृशः अत्याहतो यथैवाम्भो बिन्दुर्भ्रमति पुष्करे तद्वद भ्रमन्ति चित्तानि दर्शने तस्य शुभ्रुवाम विनीता नवनीतानां विद्रावण महाफलं तं सेवन्ते समस्तानां विद्यानामपि पंक्तयाः चंद्रार्कमंडला द्वंद्व कुंचमंडल शोभिनी त्रिलोके ललना तस्य दर्शनादानुरज्यति अन्यासां तु यवराकीणां वक्तव्यं किं तपोधनो पत्नेषु च वीथीषु चत्वरेषु वनेषु च तत्कीर्ति घोषणा पुण्या सदा द्रुमायते। ओम नमः शिवाय। तस्य दर्शनतः पापः ज्वालं नास्यति पापिनाम तद्गुणा एव घोष्यन्ते सर्वत्र कविपुङ्गवे भिन्नैर्वर्णैरायुधैश्च भिन्नैर्वाहनभूषणै ये ध्यायन्ति महादेवीं तास्ता सिद्धिर्भजन्ति ते। ओम नमः शिवाय। मनोरादिमखण्डस्तु कुन्दे धवलद्युतिः मनोरादिमखण्डेषु कुन्देन्दुधवलद्रुतिः आहश्चक्रे ज्वलज्वालाश्चिन्तनीयस्तु मूलके इन्द्रगोपक संकाशो द्वितीयो मनुखण्डका निभालये हश्चक्रे आबालान्त्वजलच्छिके आबालान्तज्ज्वलच्छिखः। ओम नमः शिवाय। अथ बालादिपद्मस्था द्विदलाम्बुजकोटरे नीलाभ निभाल नीयस्तास्तीर्य खंडो दुरित खंडका मुक्ता ध्येया शशि ज्योत्स्ना धवलाकृतिरंबिका रक्त संध्या करोचिः स्याद्वशीकरण कर्मणि सर्वसंपत्ति लाभे तु श्यामलांगी विचिन्त्यते नीला चामुकी कर्णे पीता स्तंभन कर्मणि कवित्वे विशदाकारा स्फटिकोपल निर्मला धनलाभे सुवर्णाभा चिन्त्यते ललिताम्बिकाः आमूलमा ब्रह्मबिलम् ज्वालनमणिक्यदीपवत ये ध्यायन्ति महापुञ्जं तेषु असंसिद्धसिद्धयाः एवं बहुप्रकारेण ध्यानभेदेन कुम्भजा निभालयन्ता श्रीदेवीं भजन्ति महतीं श्रियं प्राप्यते सद्भिरेवैसा नासभिस्तु कदाचन यस्तु तप्तं तपस्तीव्रं तैरेवात्मनि ध्यायते तस्य नो पश्चिमं जन्मो स्वयं यो वा नाशङ्करः नातेन लभ्यते विद्या ललिता परमेश्वरी वंशे तु यस्य कस्यापि भवेदेशो मनुर्यदि तद्वस्य सर्व एव स्युर्मुक्तास्त्रप्ता न संशयाः गुप्ता दुप्ततरैवेशा सर्वशास्त्रेषु निश्चिता अभेदा समस्तशास्त्राणि स्तुवन्ति ललितेश्वरीं
परमात्मेयमेव स्यादीयमेव पराम गतिः इयमेव महत्तीर्थमियमेव महत्फलम् इमाम गायन्ति मुनयो ध्यायन्ति सनकादयः अर्चति माम सुरश्रेष्ठा ब्रह्माद्या पंचसिद्धिधाम न प्राप्यते कुर्जारित्रे कुत्सिते कुटिलाशये देववाह्यैर्व्रथा तर्कैर्व्रथा विभ्रान्त बुद्धिभिः नष्टैर्नीलरुच्छिष्टै कुलभ्रष्टैश्च विनिष्ठुरै दर्शनद्वेषिभिः पापशीलैराचार निन्दिकै उद्धतैरुद्धतालापैर्दाभिकैरतिमानिभिः एतादृशानां मर्त्यानां देवानां चाति दुर्लभा देवतानां चापूज्यत्योमस्याः प्रोक्तं घटोद्भवा भण्डासुरा बधाय सा प्रादुर्भूता चिदग्नितः महात्रिपुरसुन्दरया मूर्तिस्तेजो विजृम्भिताः महात्रिपुरसुन्दरया मूर्तिस्तेजो विजृम्भिता कामाक्षीति अभिधात्रा तु प्रस्तुता ललितेश्वरी ध्यायता परया भक्त्या ताम पराम ललिताम्बिकाम सदाशिवस्य मनसो लालना ललिताभिधाः यद्यत् कृतवती कृत्यं तत् सर्वं विनिवेदितं पूजा विधानमखिलं शास्त्रोक्तेनैव वर्तमना खण्डान्तरे वदिष्यामि तद्विलासं महाद्भुतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 38वां अध्याय मंत्रराज साधन कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगस्त मुनि बोले, हे भगवान हयग्रीव, मैंने इस श्री ललिता देवी के महात्म महाचक्र का आविर्भाव आदि को, भंडासुर वध आदि को और देवी के नगर की स्थिति आदि को विस्तार से आपके मुखारबिंद से श्रवण किया है। अब हे भगवान, मैं उनके मंत्र साधन को और उन मंत्रों के लक्षणों को सुनना चाहता हूँ। कृपा कर आप उन सब का मुझसे वर्णन करने की कृपा करें। हयग्रीव जी बोले, हे अगस्त मुने, सब पदार्थों से शाब्द वस्तु महान है, अर्थात सब पदार्थों से शब्द महान है तथा सब शब्दों में वेद राशि अर्थात चारों वेद महान हैं। सब वेदों से वेद मंत्र महान हैं तथा सब वेद मंत्रों से विष्णु मंत्र महान है। उन विष्णु मंत्रों से भी हे मुनि श्रेष्ठ दुर्गा देवी जी का मंत्र महान है और उन दुर्गा देवी जी के मंत्रों से भी हे मुनिवर गणपत अर्थात गणेश जी के मंत्र की स्तुति का मंत्र महान पराक्रम प्रदान करने वाला है। उन गणपत्य मंत्रों से भी सूर्य देव के मंत्र महान फलदायक हैं और उनसे भी शैव मंत्र महान हैं। उन शैव मंत्रों से भी लक्ष्मी मंत्र श्रेष्ठ है तथा लक्ष्मी मंत्रों से सरस्वती देवी के मंत्र श्रेष्ठ हैं। उन सारस्वत मंत्रों से भी श्रेष्ठ गिरिजा अर्थात हिमालय पुत्री देवी पार्वती जी का मंत्र श्रेष्ठ है और उनसे भी ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषदों एवं मनु आदि स्मृतियों से उत्पन्न मंत्र श्रेष्ठ हैं तथा उन ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद एवं मनु आदि स्मृतियों से उत्पन्न मंत्र श्रेष्ठ हैं तथा उन ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद एवं मनुओं से भी श्रेष्ठ महान मनु के मंत्र हैं। हयग्रीव जी कहते हैं, हे ऋषि, हे कुंभज ऋषि, इस इलवालांतक अगस्त जी उनसे भी श्रेष्ठ श्यामा अर्थात काली देवी के मंत्र हैं और उनसे भी श्रेष्ठ श्री ललिता देवी जी के मंत्र हैं जो 10 भेदों में विभक्त किए गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनसे भी विंध्य मर्दन अगस्त जी जो मनुराज वशिष्ठ हैं, लोपामुद्रा और कामराज ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। हृदिका तो लोपामुद्रा हैं और कादिक कामराज हैं। हंस आदि के कामराज महेश्वर ने वाचाता को प्राप्त किया है। स्मरादि से
श्री ललिता अंबिका ने वाच्यता को प्राप्त किया है। ह्रादिक आदि दोनों मंत्रों के 3 भेद पैदा हुए हैं। उन दोनों में वह कामराज भक्तिशालिनियों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाला है। भगवान शिव ने शक्ति द्वारा, कामदेव ने पृथ्वी और माया से, हंस ने भृगु द्वारा, इंद्र ने भुवनेश द्वारा, चंद्रमा ने मनोभव द्वारा, क्षिति ने हृदय उल्लेख द्वारा हंसादि मंत्रराज को कहा है। काम आदि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काम आदि मंत्रराज को स्मर योनि वाला तथा लक्ष्मी के मुख वाला है। पंचत्रिका महाविद्या वाले ललितांब के प्रावचिक मंत्र को जो महाभाग यज्ञ करते हैं उनकी सर्वत्र सफलता होती है। सद्गुरु के मंत्र को प्राप्त कर 3 और 5 परिष्कृत मंत्र की विद्वान को सम्यक रूप से सही उच्चारण के प्रकार से साधना करनी चाहिए। अतः हे मुने, हे अगस्त जी, मैं उसी क्रम में आपसे वर्णन करूंगा, आप उसे सावधान होकर सुने। प्रातःकाल उठकर कमल के समान उज्ज्वल हजारों पत्रों की शोभा वाले, कानों में सुगंधित केसर से युक्त वहां प्रसन्न और करुणामय श्रीमान गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। उससे बाहर निकलकर शौच आदि क्रियाएं करनी चाहिए। उसके बाद आकर मृदु जल और तैल से शरीर का लेप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद शुद्ध और उष्ण जल से अच्छी तरह स्नान करना चाहिए। वैसे जल तो स्वभाव से ही पवित्र होता है, फिर भी उसको अग्नि में गर्म करने की क्या आवश्यकता है। अतः उष्ण जल से ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि जल गर्म करने पर पवित्र हो जाता है, उसके समस्त घातक कीटाणु मर जाते हैं। इसलिए गर्म जल में ही स्नान करना चाहिए। उसके अभाव में जैसा जल उपलब्ध हो उसी से स्नान कर लेना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर फिर विद्वान पुरुष को जल पात्र में से जल लेकर हृदय में श्री ललिता देवी का ध्यान करते हुए आचमन करना चाहिए। उसके बाद अपने मस्तक पर त्रिपुंड अर्थात 3 रेखाएं ऊपर की को तथा लंबाई में अथवा अगस्त्य वृक्ष के पत्र के आकार की रेखाएं बनानी चाहिए, अथवा पूरे मस्तक पर ही चंदन का लेप कर लेना चाहिए। तब अपने शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा से संध्या बंदन करना चाहिए। तब पीपल के पत्ते के आकार वाले पात्र से अर्थात पीपल के पत्ते को ही पात्र बनाकर कुश और अक्षत के साथ पुष्प और चंदन से अर्घ्य बनाकर मार्तंड भगवान सूर्य देव की ओर फेंकना चाहिए तथा अर्घ्य भाव देवत्व से साक्षात में देवी की पूजा की सामग्री अर्पित कर रहा हूँ, इस भाव से देवी ललिता के लिए 3 अर्घ्य लेकर के यथाशक्ति मुख्यतः श्री ललिताश्वरी देवी का तर्पण करना चाहिए। फिर विधान पूर्वक देवर्षि पितरगण का तर्पण करके सूर्य की उपस्थापना कर और फिर सूर्य के अंतर्गत बिंब रूप में स्थित श्री ललिता देवी की उपस्थापना करें। फिर मौन धारण कर विशुद्ध हृदय मनुष्य ज्ञान मंदिर में प्रवेश करे। तब सुंदर कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि का शरीर में लेप करे। उसके बाद आभूषणों से भूषित अंग वाला सुंदर श्रृंगार वेश को धारण करने वाला खिले हुए फूलों की मालाओं से अपने बालों को सजाए। संकल्प भूषण आदि भूषण ना हो तो भूषण पहनने का मन में संकल्प करे, अथवा यदि आभूषण हो तो उन्हें पहनकर ही व्यक्ति पूजा के भागों में जिनको जहां बैठना हो वहां उस क्रम से बैठकर कोमल आसन पर बैठकर पहले महान श्रीनगर का ध्यान करे तथा मनुष्य को उस श्रीनगर अर्थात देवी के वास स्थान का ध्यान भी अनेकों प्रकार के वृक्षों और महोद्यानों से आरंभ करके कामेश्वर मृदु आसन पर बैठी हुई माता श्री ललिता देवी का ध्यान करना चाहिए। विलक्षण
साधक को बाहर और भीतर पवित्र श्रीनगर का ध्यान करना चाहिए। फिर पूजा खंड में कहे गए मार्ग से पूजा करके उत्तर अथवा पूर्व की ओर मुख करके अक्षमाला लेकर कपूर और कस्तूरी से सुगंधित सिंहासनेश्वरी ललितेश्वरी देवी का जप करना चाहिए। तब 36 लाख की संख्या में मंत्र का जप करने से विद्या देवी प्रसन्न होती हैं। उनके 10वें अंश अर्थात 3,60,000 मंत्र से होम करना चाहिए। उसके 10वें अंश अर्थात 36,000 मंत्रों से तर्पण करना चाहिए। उसके 10वें अंश अर्थात 3600 मंत्र से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार सिद्ध मंत्र का पुनः जप करना चाहिए। 1 लाख बार जपने से साधक मनुष्यों को बस में कर सकता है। 2 लाख बार जप करने से स्त्री को बस में किया जा सकता है तथा 3 लाख बार जप करने से राजा को भी बस में किया जा सकता है। 4 लाख मंत्रों का जप करने से नाग कन्याएं बस में हो जाती हैं। 5 लाख मंत्र का जप करने से सभी पाताल की स्त्रियां भी बस में आ जाती हैं। 6 लाख बार जप करने से पृथ्वी की सुंदरियों को बस में लाया जा सकता है तथा 7 लाख बार जप करने से स्वर्गलोक की मृगलोचनियों को भी बस में लाया जा सकता है। 8 लाख बार जप करने पर देव योनियों में उत्पन्न स्त्रियों को बस में किया जा सकता है। 9 लाख जप करने पर समस्त वाणियों को बस में लाया जा सकता है। 11 लाख बार जप करने पर ब्रह्मा विष्णु और महेश को तथा 12 लाख बार मंत्र जाप से 8 सिद्धियों को बस में किया जा सकता है। प्राचीन काल में इंद्र का इंद्र होना इसी मंत्र से संभव हुआ था, अर्थात उसी मंत्र से सामान्य व्यक्ति इंद्र तक बन सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु का विष्णु होना भी इसी मंत्र से तथा इसी मंत्र से सदाशिव भगवान शिव का शिव होना सिद्ध हुआ है। चंद्रमा का चंद्रमा होना तथा सूर्य का सूर्य बनना भी इसी मंत्र से हुआ है। सब देवताओं को वे उज्ज्वल सिद्धियां इस मंत्र राज से ही प्राप्त हुई हैं, यह बात समझनी चाहिए। इस मंत्र का जप करने वाला तो सब पापों से रहित हो जाता है, वह तीनों लोकों में सुंदर आकार वाला हो जाता है और कामदेव को भी मोहित करने वाला हो जाता है। यह सब सिद्धियों से युक्त हो जाता है, सर्वज्ञ और सबके द्वारा पूजित होता है, देखने से भी सब अंतराल को पूर्ण करने वाला हो जाता है। वह वाणी से वाणी के स्वामी ब्रह्मा के समान तथा धन और संपन्नता आदि शारीरिक सुंदरता से भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मीपति विष्णु के समान हो जाता है तथा बल में आयु के समान और स्थिरता में बल में वायु के समान और स्थिरता में हिमालय के समान हो जाता है। ऊंचाई अर्थात उन्नति में वह मेरू पर्वत के समान उच्चता को प्राप्त करता है। गंभीरता में महासमुद्र के समान गंभीर हो जाता है। वह अपनी मूर्ति से क्षण भर में ग्राम नगर आदि को दुखी करने वाला और प्रसन्न करने वाला हो जाता है, अर्थात वह क्षण भर में ग्राम और नगर में क्षोभ और खुशी पैदा कर सकता है। वह अपनी थोड़ी सी भी दृष्टि टेढ़ी कर ले तो थोड़ा सा क्रोध करे तो दुष्ट पुरुषों का मस्तक जृंभक उच्चाटक और मोहन हो जाता है, अर्थात वह क्षण भर में दुष्ट पुरुषों का स्तंभन जहाँ के तहाँ हाथ पैरों को चलाने से रोक देना, जृंभण आलस्य युक्त बना देना, उच्चाटन भगा देना और मोहन मोहित कर लेना कर सकता है। क्रोधी व्यक्ति उसे देखने से हर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है। 18 विद्याओं में वह निरूढ़ी अर्थात प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तब हे अगस्त मुने, हयग्रीव जी कहते हैं, उसकी वाणी मंदाकिनी अर्थात गंगा नदी की लहर के समान मधुर हो जाती है तथा वह सब शास्त्रों में सब के लिए कुछ भी अविदित नहीं होता, अर्थात वह सब शास्त्रों में प्रवीण हो जाता है। सब दर्शनों का खंडन करने में वह कुशल हो जाता है तथा समस्त तत्वों को जानता है और सर्वज्ञता को प्राप्त करता है, अर्थात सर्वज्ञ हो जाता है। ओम नमः शिवाय। तब हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त मुने, सब प्राणियों के प्रति उसका हृदय दयार्द्र हो जाता है। उसके क्रोध की ज्वाला में जलने के लिए तीनों लोक पर्याप्त नहीं होते, अर्थात उसके क्रोध की अग्नि इतनी तीव्र होती है कि तीनों लोकों के अलावा अन्य कुछ भी जला सकती है। इस
तीनों लोकों के साथ साथ अन्य सब कुछ भी जला सकती है। इस मंत्र राज का जप करने वाले की दर्शन वेला में सुंदरियों के नीवी बंधन ढीले पड़ जाते हैं, अर्थात वह इतना सुंदर और आकर्षक हो जाता है कि स्त्रियां भी उसके आगे अपनी नारी की गांठ खोलने के लिए तत्पर हो जाती हैं। यही नहीं, करधनी के बंधन ढीले हो जाते हैं, कान के कुंडल गिर जाते हैं, पसीने की बूंदें जिनके मुखार बिंद पर मोती की तरह चमक रही हैं, ऐसे शरीर वाली अत्यंत प्रेम के कारण तरल व्यवहार से चंचल नेत्रों वाली इस ललिता देवी के मंत्र का जप करने वाले पुरुष को देखकर स्त्रियों के मुखार बिंद पर पसीनों की बूंदों मोतियों की तरह झलकने लगती हैं तथा उनके अंदर इतनी काम की आसक्ति बढ़ जाती है कि उनके कार्यकलाप भी शिथिल पड़ जाते हैं और उनके नेत्र चंचल हो जाते हैं। तब उनके कर कमलों में मणि जटिल कंगन ढीले हो जाते हैं। वे अपनी जंघाओं से निस्पंद अर्थात गति होकर लज्जा से झुक जाती हैं। उन ललिता देवी के मंत्र जपी को देखकर स्त्रियों में कामदेव सदन अर्थात योनियों की गीले कर देते हैं और शरीर के रोम अंकुर की तरह खड़े हो जाते हैं, अर्थात वे रोमांचित हो जाती हैं। वे काम वेग में अन्य प्रकार के आकार वाली हो जाती हैं। उन मंत्र जापी में इतना आकर्षण पैदा हो जाता है कि स्त्रियां उसे देखकर अन्य की तरह हो जाती हैं। वे स्त्रियां आसक्ति कामाग्नि की ज्वालाओं से जलते हुए के समान हो जाती हैं तथा काम वेग के बाण की अग्नि वर्षाओं से सराबोर होती हुई दिखाई देती हैं। कामबाण के कारण उनके मन की उनके साथ लिपटने की बलवती इच्छा प्रेरित करने लगती है और शरीर की ऊष्मा से खिन्न हो जाती हैं। तब कामबाण की आग से तृप्त अपने शरीर को वे पसीने से ठंडा करती हुई लज्जा से चिंताग्रस्त हो जाती हैं। उस समय कुल, जाति, शील, लज्जा, परिवार, लोक से भय, बंधुओं से भय तथा परलोक भय सबको छोड़ती हुई मृगलोचनाएं हृदय से उसके साथ सहवास करने की याचना करती हैं। वन में, घर में, मंदिर में अथवा मठों में जहाँ कहीं भी वह ललिता मंत्र का जप करने वाला होता है, स्त्रियां उसके पीछे भागती हैं। जिस प्रकार किसी के द्वारा टक्कर लगाए जाने पर जल बिंदु तालाब में घूमने लगते हैं, उसी प्रकार उस ललिता देवी के मंत्र जापी का दर्शन होने पर सुंदर भौहों वाली स्त्रियों के चित्त घूमने लगते हैं। संसार में मक्खन के समान विनम्र स्वभाव वाली स्त्रियों को द्रवित करना महाफल है। ललिता मंत्र का जप करने वाले समस्त विद्याओं के धनी वे व्यक्ति उस महाफल का सेवन करने में सफल होते हैं। हे तपोनिधि अगस्त जी, त्रिलोक में चंद्रमा और सूर्य के समान कुछ मंडलों की शोभा वाली ललना स्त्रियां उसे देखने से उसके प्रति अनुरक्त हो जाती हैं। अन्य बेचारियों की तो बात ही क्या है। घरों में, गलियों में, चबूतरों में तथा वनों में उस ललिता देवी के मंत्र जपी की कीर्ति की। ओम नमः शिवाय। पुण्य घोषणा शीघ्र चमकती हुई बीज से वृक्ष के समान विस्तार वाली हो जाती है। उसके दर्शन से पापियों का पाप समूह नष्ट हो जाता है। उसके गुण ही सर्वत्र कवि श्रेष्ठों द्वारा घोषित और वर्णित किए जाते हैं। भिन्न वर्णों, भिन्न आयुधों, भिन्न वाहनों और भिन्न भूषणों से जो उन महादेवी ललितेश्वरी देवी का ध्यान करते हैं, वे सब उन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। चमेली के फूल के समान श्वेत कांति मनु के आदिम अखंड मनु से जलती हुई ज्वाला से चिंतनीय दिन बनाया था। इंद्र गोपक के समान सुंदर मनु खंडक ने प्रातःकालीन सूर्य के अंत तक जलती हुई शिखाओं वाले दर्शनीय दिन को बनाया था। उसके बाद बालादि कमल में स्थित 2 दल वाले कमल के कोटर में दर्शनीय तीसरे पाप का खंडन करने वाले चंद्रमा की चांदनी के समान धवल आकृति वाली अंबिका को मुक्त रूप से ध्यान करना चाहिए और वशीकरण कर्म में उनकी लाल कमल की कांति के रूप में कल्पना कर देवी ललितेश्वरी जी का ध्यान करना चाहिए। सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करने में श्यामल अंग वाली
की मन में कल्पना कर ध्यान करना चाहिए तथा किसी को मूक बनाने गूंगा बनाने में नील वर्ण की तथा स्तंभन कर्म में माँ के पीत वर्ण में होने की कल्पना कर उनका ध्यान करना चाहिए। यदि मनुष्य को कवित्व प्राप्त करना है, अच्छा कवि बनना है, तब विशाल आकार वाली स्फटिक अर्थात पत्थर के समान माँ देवी का ध्यान करना चाहिए तथा धन प्राप्त करने में स्वर्ण की आभा के समान ललितेश्वरी देवी का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य जलते हुए माणिक के दीप के समान आमूल ब्रह्मयोनी महापुंज भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, वे समस्त सम्यक रूप से सिद्ध सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हे अगस्त जी, हयग्रीव जी कहते हैं, बहुत प्रकार से और अनेकों प्रकार से ध्यान भेदों के अनुसार माता ललिता देवी का मस्तक में ध्यान करते हुए उनको भजते हैं, वे महती लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, परंतु यह लक्ष्मी सज्जनों द्वारा ही प्राप्त की जाती है, दुष्ट पुरुषों द्वारा इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जिन्होंने तीव्र जप किया है उनके द्वारा ही वे आत्मा में ध्यान की जाती हैं, उसका बाद में जन्म नहीं होता। जो स्वयं शंकर ही नहीं है उसके द्वारा ललिता परमेश्वरी की विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि जिस किसी के वंश में यह मनुष्य है तो उसके समस्त वंशज जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगस्त जी के निवेदन पर हयग्रीव जी कहते हैं, यह सब शास्त्रों से भी गुप्त और निश्चित तथ्य है कि वेद और समस्त शास्त्र माता ललितेश्वरी देवी की स्तुति करते हैं। ये ललितांबिका ही परमात्मा हैं और ये ही परागति हैं। ये देवी ही महान तीर्थ हैं और ये ही महान फल हैं। इन्हीं ललितेश्वरी देवी का सनकादि मुनि गान करते हैं और इन्हीं का ध्यान करते हैं तथा इन्हीं 5 प्रकार की सिद्धि देने वाली ललिता देवी की ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता सदा ध्यान और पूजा करते हैं। वे ललितेश्वरी देवी बुरे चरित्रों वाले, नीच पुरुषों, कुटिल आशय रखने वाले, ईश्वर को न मानने वाले, वृथा तर्क करने वाले, वृथा बुद्धि घुमाने वाले, नष्ट पुरुषों, शील रहितों, समाज से बहिष्कृतों, कुल भ्रष्टों, निष्ठुरों, दर्शनों से द्वेष करने वाले, पापियों, सदाचार की निंदा करने वाले, उद्दंडों, उद्दंडता पूर्वक बात करने वालों, घमंडियों, अपने से अधिक दूसरों को न मानने वालों को प्राप्त नहीं होती हैं। ऐसे उपर्युक्त प्रकार के मनुष्यों और देवों को उन देवी का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। वे ऐसे लोगों के लिए सदा दुर्लभ होती हैं। हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त जी, देवताओं के लिए इनका पूज्य होना कहा गया है, अर्थात ये देवी देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं, क्योंकि देवों को दुख देने वाले भंडासुर के वध के लिए चित रूप अग्नि से ललितेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महात्रिपुर सुंदरी की मूर्ति तेज से युक्त है। विधाता ने कामाक्षी नाम से ललितेश्वरी देवी को सबके समक्ष प्रस्तुत किया था। उन पराशक्ति ललिता अंबिका का पराभक्ति से ध्यान करते हुए सदाशिव के मन का लालन करने के कारण वे ललिता देवी कही गई हैं। हयानंद जी कहते हैं, हे अगस्त जी, जो मनुष्य कृत्य उन देवी ललितेश्वरी ने किए हैं उन सब का वर्णन मैंने आपसे कर दिया तथा शास्त्रोक्त विधि से सब पूजा का विधान भी बता दिया है। दूसरे खंड में उनके महाअद्भुत विलास को मैं आपके सम्मुख वर्णन करूंगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने मंत्र राज साधन प्राकार कथनामाष्टत्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान में 38वां अध्याय मंत्र राज साधन कथन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः